हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का गुरुकुल विजन एकेडमी में। आज हम लोग बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं और पिछले क्लास में हम लोग परसेंटेज का सीरीज स्टार्ट किए थे और उसी से रिलेटेड आज हम लोग बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन लाए हुए हैं। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, तो चलिए हम लोग उसका डिस्कशन करेंगे, देखेंगे कि क्या है इसमें, कुछ क्वेश्चन भी समझेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या बोल रहा है, एक परिवार चीनी खरीदने के लिए प्रति मास 240 रुपए खर्च करता है। मतलब कि कोई परिवार है, वो चीनी पे 240 रुपए खर्च करता है। चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि होने पर 25% की वृद्धि हो गया, मतलब जो चीनी का जो रेट है वो बढ़ गया। अब बढ़ने के बाद क्या होगा कि इस मद पर खर्च की जाने वाली राशि को अपरिवर्तित रखने के लिए, मतलब जो खर्च हो रहा था प्रति माह जो मेरा 240 खर्च हो रहा था, अब चीनी का रेट बढ़ने पे भी हमको 240 में ही उतनी ही चीनी खरीदनी पड़ेगी जितनी उसकी मिलती है। तो क्या बोल रहा है कि परिवार को मासिक चीनी की मासिक उपभोग में 1.5 kg की कमी करनी पड़ती है। जाहिर सी बात है, अगर हम रेट अगर बढ़ रहा है और हमको उसी रेट में उसी पैसे में हमको चीनी खरीदना है, तो उसका जो है वो क्वांटिटी तो कम करना होगा ना, कम करना होगा। और कम करने के बाद क्या बोल रहा है कि चीनी का बढ़ा हुआ प्रति केजी मूल्य क्या होगा। ये समझिए क्वेश्चन को, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा एग्जाम में आते रहता है। तो सबसे पहले देखिए इसको बनाते कैसे। सबसे पहले देखिए कि चीनी का जो रेट है वो बढ़ा कितना। तो चीनी का जो रेट है वो 25% की वृद्धि हो गई। चीनी का जो रेट है वो 25% वृद्धि हो गई। अब 25% वृद्धि होने का मतलब क्या, ये 25 को अगर हम फ्रैक्शन तोड़ेंगे, 25/100 करेंगे, तो 25/100 का मतलब क्या, 25/100 का मतलब क्या, आपको फ्रैक्शन निकालने के लिए बताए थे, 1/4 हो गया। अब 1/4 वृद्धि हो रहा है, मतलब कि जो रेट है वो पहले 4 था, उसमें 1 वृद्धि हो गया। समझने की कोशिश कीजिएगा, 25/100 हम किए, अब 1/4 ये मेरा फ्रिक्शन आया। अब 4 से 1 जो है वो वृद्धि हो रहा है, मतलब कि पहले जो कीमत था, जो मूल्य था, पहले जो चीनी का मूल्य था, वो 4 था, उसमें 1 की वृद्धि हो गई। 4 से 1 की वृद्धि हो गई तो हो कितना गया, 5 हो गया। 4 से 5 हो गया। अब मूल्य जो है वो 4 से 5 हो गया। तो जो खपत है, मेरा जो खपत हो रहा है, चीनी का जो खपत है वो क्या हो जाएगा। तो देखिए, शायद इस बात समझिए, हमको क्या बोल रहा है कि चीनी का जो रेट है प्रति माह 240 रुपए खर्च कर रहा है, और अपरिवर्तित रखने के लिए, परिवर्तित मतलब उसको 240 जो है वो 240 ही रखेंगे, तो खपत जो है मेरा वो कम करना पड़ेगा। कम करने का मतलब क्या, इसको हम उल्टा करेंगे, ये 5 इधर आ जाएगा और ये 4 इधर आ जाएगा, ये मेरा खपत हो गया। अब देखिए खपत में अंतर कितना, ये 5 से 4 यानी कि अंतर कितना हो जा रहा है, 1 का अंतर हो रहा है ऐसे। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार अंतर कितना, क्वेश्चन के अनुसार अंतर कितना, ये 1 जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ध्यान समझिएगा। 1 जो है किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो ये 1 जो है वो 5 को रिप्रेजेंट करेगा, ये 1.5 केजी को रिप्रेजेंट करेगा। देखिए 1.5 केजी कमी करने का बोल रहा है। कमी करने का बात का मतलब, जैसे देखिए अगर कभी भी कमी या अधिक बोले, ठीक है, तो हम अंतर लेते हैं, ठीक है। तो 1 केजी यहां से आया 1, और 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1.5 को। अब ये 1 जो है 1.5 के बराबर हो गया, 1.5 के बराबर हो गया। तब 1.5 की 1 जो है 1.5 के बराबर हो गया, तो ये 5 कितना का हो जाएगा, तो 5 इंटू 1.5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 7.5 केजी ये पहले खर्च करता था। अब ये 4 जो है किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो 5 गुना 4, ठीक है। और एक मिनट, ये 4 जो है 1.5 से गुना हो, 60 6.0 केजी। पहले जो चीनी है वो 7.5 केजी हो रहा था खर्च, अब जो है वो 6 केजी हो गया, और रेट सेम, मतलब जो खर्च है, जो पैसे का खर्च हो रहा था 240 रुपया, वो सेम हो गया। अब बोल क्या रहा है कि चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य बोलेगा तो ये वाला लेंगे, अगर बोलेगा वर्तमान मूल्य तो ये वाला लेंगे, अगर बोलेगा कि पहले मूल्य क्या था तो पहले मूल्य क्या था तो इसको लेंगे, ठीक है। तो वर्तमान मूल्य हमको निकालना है, यानी कि अभी जो है वो चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य निकालना है। तो वर्तमान मूल्य निकालने के लिए जो मेरा रेट है, जो मेरा चीनी पे खपत कितना होता है 240, अब 240 में हम क्या करेंगे, ये 60 से भाग दे देंगे, 6 से भाग दे देंगे, ठीक है। 6 से जब कटेगा तो कितना हो जाएगा, 40 रुपए पर केजी,
चीनी का जो रेट है वो 40 रुपए पर केजी है। अगर बोल देगा इनिशियल रेट क्या था, मतलब प्रारंभिक मूल्य क्या था या पहले मूल्य क्या था, प्रारंभिक मूल्य निकालने के लिए अगर बोल दे, यहाँ पे आपका आंसर 40 आएगा। लेकिन अगर बोल देगा इसी में कि प्रारंभिक मूल्य, चीनी का बढ़ा हुआ ना मूल्य देकर के बोल देगा कि क्या प्रारंभिक मूल्य बताइए, प्रारंभिक मूल्य जो है, प्रारंभिक जो कीमत है चीनी का वो क्या हो जाएगा, तो इस आंकड़े को लेंगे और 240 को इससे भाग देंगे। 240 को जब इससे भाग दीजिएगा तो आ जाएगा कितना, 32 रुपए पर केजी। ठीक है, 32 रुपए पर केजी। लेकिन ये मेरा आंसर नहीं है, ये मेरा 40 होगा, क्योंकि क्या बोल रहा है कि चीनी का बढ़ा हुआ। तो इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्या बोल रहा है, एक कंपनी में 75% कर्मचारी कुशल हैं और शेष अकुशल है। 84% कुशल श्रमिक और 28% अकुशल श्रमिक अस्थायी है। यदि अस्थायी कर्मचारियों की संख्या 180 है तो कंपनी में कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा एग्जाम में आते रहता है। तो देखिए इसको बनेगा कैसे। देखिए एक कंपनी में 75% कर्मचारी कुशल है। देखिए टोटल जो कर्मचारी होंगे वो 100 होंगे, 100 मान के चलना है, जिसमें क्या बोल रहा है कि कुशल और अकुशल का बात कर रहा है। कुशल मतलब स्किल्ड, ठीक है, और अकुशल मतलब जो स्किल नहीं हो, मतलब कुशल जो अच्छा से काम करते हो कुशल है, जिसको नॉलेज है काम करने का, अकुशल जिसको नॉलेज नहीं है काम करने का। तो हो कितना जाएगा, देखिए कर्मचारी का 75% कुशल है, 75 अगर 100 का निकालेंगे, 100 का 75% तो 75 होगा, और इधर कितना हो जाएगा 25। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है कि 84% कुशल श्रमिक और 28% अकुशल श्रमिक अस्थायी है। देखिए यहाँ पे जो आंकड़ा दिया हुआ है वो अस्थायी का दिया हुआ है, अस्थायी का दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है, अस्थायी कर्मचारियों की संख्या निकालना। अस्थायी कर्मचारियों की संख्या कैसे निकलेगा। ठीक, ये संख्या दिया हुआ है और हमको क्या बोल रहा है, कंपनी में कर्मचारियों की कुल संख्या, मतलब जो आंकड़ा दिया हुआ प्रतिशत में वो किसका दिया हुआ, अस्थायी का, और जो आंकड़ा ये एक्चुअल जो दिया हुआ है वो अस्थायी का। तो यहां से हम अस्थायी का निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखिए कुशल श्रमिक का कितना प्रतिशत अस्थायी है, तो 84। तो 84 का ना निकाल करके हम 16 निकालेंगे। क्यों, क्योंकि हमको क्या बोल रहा है, अस्थायी कर्मचारियों को निकालने के लिए बोल रहा है ना। तो यहाँ पे अगर हम 16% निकालेंगे तो 75 का 16 कितना होगा, 75 गुना 16/100 हो जाएगा, और 25 से ये 3 बार में, और 25 से ये 4 बार में, और 4 से 4 यानी कि 4 ये 12 श्रमिक जो है वो क्या है, अस्थायी, मतलब अस्थायी है। और यहां से हम क्या निकालेंगे, 28 है, तो 28 का जस्ट अपोजिट कर देंगे तो कितना, 2 और ये 72, यानी कि 25 का 72%। तो 25 का 72% कितना होगा, 25 का 72%, 25 से कम 25 4 बार में, और 4 से कितना बार में, 4 एकम 4 और 4 यानी कि 18 लोग इसमें आएगा। ठीक, अब बात को समझिएगा, ये जो हम आंकड़ा लाए हैं ये अस्थायी का है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार क्या बोल रहा है कि अस्थायी कर्मचारी की संख्या कितना है, 180 है, यानी कि ये दोनों जोड़ करके कितना आएगा, 30, और ये 30 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 180 को। ठीक, और हमको क्या बोल रहा है कि कंपनी में कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, तो ये 100 का 30 बराबर 180, तो 100 बराबर कितना, तो 180 बटा में 30 और गुना में 100। आया बात समझ में, यहां से कटेगा और ये 3 से 6 बार में, यानी कि 600 कितना होगा, 600 टोटल कर्मचारी लोग थे, जिसमें ये 75 कुशल थे और 25 अकुशल थे, 16% 12, ये तो आपका एक्चुअल आंकड़ा नहीं था जो आया आपका। अब ये इससे आप बनाइएगा तो टोटल आपका आने लगेगा। ठीक, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, एक कक्षा में 82% छात्र उत्तीर्ण हुए, उनमें से 2% छात्रों को पुनः परीक्षा की श्रेणी में रखा गया। ठीक है, और क्या बोल रहा है, उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या 592 है, तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 82% जो छात्र है वो फेल हो गए, ये पास हो गए, उत्तीर्ण मतलब पास हो गए, और उनमें से 2% छात्रों को पुनः परीक्षा की श्रेणी में रखा गया। 2% छात्रों को पुनः श्रेणी में, मतलब पुनः परीक्षा की श्रेणी में रखा गया,
मतलब री एग्जाम के में रखा गया। तो बोल क्या रहा है, तो अनुत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या कितनी है, 592 है। देखिए ये पास हो गया, ये री एग्जाम के लिए रखा गया, तो टोटल हो कितना गया, 84%। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 84% हो जाएगा। अब ये 84% जो होगा और जो 16% और बचेगा, यही ना फेल हुआ होगा, ये 16% फेल हुआ होगा। और क्वेश्चन के अनुसार जो छात्र जो अनुत्तीर्ण हुए हैं, मतलब जो फेल हुए हैं, वो कितने हैं, 592 है, 592। अब बोल क्या रहा है कि छात्रों की कुल संख्या कितनी है, टोटल छात्र हम 100 मान के चले थे, तो यहाँ भी 16 बराबर 592 है, तो 100% निकालेंगे, 100% बराबर क्या, 592 बटा 16 और गुना में 100। ठीक, तो 16 से कटेगा 4 बार में, और ये 25 बार में, 1 मिनट, हाँ, फिर ये 4 से कटेगा, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 8 32, यानी कि 148 गुना 25, 25 8 200, 0 हाथ में 20, 25 चौके 100 और 20 120, 0 12, 25 से कम 25 और 12 कितना, 37, यानी कि 3700, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ऐसा ऐसा एग्जाम में आते रहता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्या बोल रहा है कि एक कक्षा में 60% छात्र लड़कियां हैं, अच्छा, और शेष लड़के हैं। 45% लड़कियां परीक्षा उत्तीर्ण करती है और 40% लड़के अनुत्तीर्ण होते हैं। यदि अनुत्तीर्ण होने वाली लड़कियों की संख्या 66 है, तो परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या कितना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले हम मान के चलेंगे कि परीक्षा में जो कक्षा में जो लड़के लोग हैं, मतलब जो छात्र लोग हैं वो 100 है, उसमें कुछ लड़का होगा, कुछ बॉय होगा और कुछ गर्ल होगा, ये ना होगा जी, और तो कोई हो नहीं सकता है। तो बॉय का आंकड़ा दिया हुआ कि 60% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं, या लड़कियां कितनी है, 60%, यानी कि 100 का 60 क्या है, लड़के हैं, और शेष लड़के हैं, शेष लड़के मतलब 40। अब बोल क्या रहा है कि 40% लड़कियां परीक्षा उत्तीर्ण करती है। अब इसमें से मात्र 40% पास होते हैं और फेल होते हैं। यहाँ पे ये फेल पास, और यहाँ पे भी आंकड़ा दे दिया है फेल और पास का, ये पास और ये फेल। ठीक, क्या बोल रहा है कि यदि अनुत्तीर्ण 45% लड़कियां परीक्षा उत्तीर्ण करती है, 45% लड़कियां परीक्षा उत्तीर्ण करती है, यानी कि पास कितने होती है, तो 60 का 40%, ये 45%, ठीक, 45%, तो 60 का 45% कितना हो जाएगा, तो 60 का 45% ऐसे निकाल लीजिए, 20 से 3 बार में, 20 से 5 बार में और 5 से 9 बार में, तो 9 3 27, 27 लोग पास है लड़की लोग में, तो फेल कितना हो जाएगी, तो 27, 60 में से 27 को घटाएंगे तो यानी कि 33 लड़कियां फेल हैं, 27 लोग पास हैं। अब यहाँ पे देखिए और क्या बोल रहा है कि 40% लड़के अनुत्तीर्ण है, मतलब फेल का यहाँ आंकड़ा दे दिया 40%, तो 40 का 40% कितना हो जाएगा, 16 लड़के फेल हो गए। ठीक है, तो पास किए कितने पास किए होंगे, तो 16, यानी कि 24 लोग पास किए होंगे, ये ना जी। अब बोल क्या रहा है कि लड़कियों की संख्या 66 है जो अनुत्तीर्ण हुए हैं, मतलब लड़की जो फेल हुए हैं वो कितनी है, 66, यानी कि ये 33 जो है किसका रिप्रेजेंट कर रहा है, 66। ठीक है, तो बोल क्या रहा है कि परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या, परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़के कितना है, 24, तो 33 बराबर 66, तो 24 बराबर कितना, तो 24 बराबर 66 बटा में 33 और गुना में 24, तो आ कितना जाएगा, 48। आए बस समझ में, यानी कि 48, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आ रहा बस समझ में। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए ये जस्ट अभी हम पहला क्वेश्चन इसी से स्टार्ट किए थे, जस्ट इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि गेहूं की कीमत में 15% की कमी और एक गृहिणी को 2720 रुपए में 6 केजी अधिक खरीदने में सक्षम बनाती है। गेहूं की घटी हुई कीमत प्रति केजी क्या है। देखिए 15% की कमी हो गई, 15% यानी कि 15 बटा में 100, ठीक है, तो 5 तिहाई 15 और 5 से 20, यानी कि जो फ्रैक्शन आया 20, 3 बटा में 20 आया। ठीक, इसका कहने का ये जो फ्रैक्शन है, इसका कहने का मतलब क्या कि पहले जो रेट था वो 20 था और अब कितना हो गया, तो 3 की कमी हो गई,
क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 की कमी हो गई, 15% की कमी हो गई, यानी कि 3 की कमी होगी तो हो कितना गई 17। और हमको रेट सेम रखना है ना, अपरिवर्तित। क्या बोल रहा है कि गिरनी को 2720 रुपए में 6 केजी अधिक खरीदने में सक्षम बनाती है गेहूं की घटी हुई कीमत प्रति केजी में। मतलब जो हमको जो रेट है वो सेम रखना है, तो हम क्या करेंगे, मतलब रेट क्या, जो गृहिणी जो पैसा जिसमें खर्च कर रही है वो सेम रखना है, तो ये क्या करेंगे, जस्ट इसका अपोजिट कर देंगे। ये 17 इधर आ जाएगा, ये 20 इधर आ जाएगा, और 17-20 का अंतर कितना 3, और ये 3 किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये 6। ठीक है, तो 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1 2 को रिप्रेजेंट करेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक, अब ये 2 जो है इसको यहाँ गुना कर दीजिए, 17 दूनी 34। ठीक है, 17 को 2 से गुना किया, ये 2 वाला, और 20 को 2 से गुना कीजिएगा, 20 गुना 2 यानी कितना हो जाएगा 40। ये 40 केजी अब यूज कर रही है, पहले कितना कर रही थी 34 केजी। क्यों ऐसा हुआ, 34 पहले यूज कर रही थी और अब 40 केजी हो गया, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि रेट में कमी हुई, 15% का रेट जो है वो कमी हो गया, तो कमी हो गया तो 34 से अब जो है वो 40 खरीदने लगी, यानी कि रेट कितना कम हुआ। ये नहीं बोल रहा है कि गेहूं की घटी हुई कीमत प्रति केजी कितनी है, घटी हुई कीमत क्या है, घटी हुई तभी ना हम ज्यादा लिए, ये 40 को मान के चलेंगे, तो 2720 में हम 40 से भाग देंगे तो मेरा रेट आ जाएगा 0 से 0, 4 से कितना बार में 4, 24 और 4 32, यानी कि 68 रुपए पर केजी हो गया। बात आया समझ में, बात आया समझ में, गेहूं की घटी हुई कीमत कितनी है 68 रुपए पर केजी। अगर बोल देता कि पहले इसका रेट क्या था, तो पहले का रेट निकालने के लिए 34 से हम क्या करते हैं 2720 में भाग देते, जो आता मेरे आंसर। ठीक, आ रहा है बात समझ में, क्लियर हो रहा है। चलिए ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इससे सिंपल क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। क्या बोल रहा है कि 45% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं इसी परीक्षा में, 45% छात्र उत्तीर्ण हुए और 79,750 उत्तीर्ण नहीं हुए। ठीक है, मतलब ये पास हुए और इतने लोग फेल हुए, मतलब एक जगह तो प्रतिशत में आंकड़ा दिया हुआ है और दूसरी जगह दिया हुआ है एक्चुअल। ठीक है, तो परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या देखिए, 45% लोग पास हो गए और फेल कितने हुए बताइए, तो 45% पास हो गए तो फेल कितने किए होंगे, तो 55% ना। परीक्षा में फेल या पास ही होता है, दो ही कंडीशन बनता है, या तो आप पास हो सकते हैं या फेल हो सकते हैं। ठीक, ये फेल हो गए, और ये जो 55 है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 55 जो है वो 79750 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हमको क्या बोल रहा है, क्या परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या, तो परीक्षा में मान लेते हैं कि 100 भाग लिए होंगे। ठीक है, तो 79750 55 into 100, अब ये जो आएगा आपका आंसर बनेगा। ठीक, तो 11 से काट दीजिए, 11 पचे 55, 11 सते 77। ठीक है, 2 इधर गया, 11 दूनी 22, 11 पचे 0। ठीक है, फिर 5 से अगर काटेंगे तो 5 से 5 एकम 5, 5 चौके 20, 5 पचे 25 और 0 आ कितना गया 1450 और 2 0, यानी कि 14,000, 1,45,000, 1,45,000। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, आगे बढ़े। क्या बोल रहा है, केले की कीमत में 20% की कमी से ग्राहक 80 रुपए में 6 और केले खरीद सकता है, प्रति दर्जन केले की घटी हुई कीमत क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 20% की कमी हो गई, 20% की कमी यानी कि इसको पहले फ्रैक्शन जो है फ्रैक्शन में तोड़िए, तो कितना हो जाएगा 1/5, यानी कि पहले जो कीमत था वो 5 था और 1 की क्या हो गई कमी हो गई, 1 की कमी हो गई, 1 की कमी हो गई तो 4 हो गई। जस्ट इसका अपोजिट कर देंगे, यहाँ 4 और यहाँ 5। अब इसका अंतर कितना 1, ये 1 जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 6 केले को, तो 6 को इधर कर देंगे गुना, तो कितना हो जाएगा 24, इधर हम 6 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा 30। अब बोल क्या रहा है, तो 80 रुपए में कितना केले, कीमत क्या है, कीमत क्या है यानी कि 80 रुपया में, यहाँ पे 80 रुपया में मिल रहा था 30 केले। ठीक है, तो हो कितना जाएगा, अब ये जो आएगा 1 केले का, लेकिन मेरा क्या बोल रहा है प्रति दर्जन केले का मूल्य, तो यहाँ 12 हम गुना करेंगे क्योंकि 1 दर्जन में कितना केले 12 केले। ठीक है, तो 0 से 0 खत्म, यहाँ से 3 से 4 बार में 4 8 क्या हो जाएगा 32, यानी कि 32 रुपए प्रति डोजन,
32 रुपए प्रति दर्जन केले जो है उसका कीमत होगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, यही अगर बोल देता कि प्रारंभिक मूल्य क्या था, तो ये वाला हम आंकड़ा लेकर के 24/80 और गुना में 12 कर देते। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, प्रति गेहूं की कीमत में 25% की कमी के कारण जॉन 600 रुपए में 5 केजी अधिक खरीद पा रहा है। प्रति किलो गेहूं का मूल्य क्या है? आप एक चीज समझिए, फ्रैक्शन कितना बनेगा? 25/100। ठीक है, इसका मतलब क्या? 1/4। अब 1/4 का मतलब 4, और बोल क्या रहा है कि कमी कर रहा है, यानी कि 4 से 1 कमी, तो यानी कि 3। अब ये उल्टा कर देंगे, 3 4, अंतर कितना? 1 का। 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा? 5 को। तो 3 कितना हो जाएगा? 15 के। 4 कितना हो जाएगा? 20 के। ठीक है, अब स्पीडली बनाइए, क्या कि क्वेश्चन का हम लोग कॉन्सेप्ट समझ गए हैं, आराम से बनाते जाइए। तो बोल रहा है गेहूं का मूल्य क्या है? गेहूं का मूल्य 600 और बटा में क्या? 20, तो कितना हो जाएगा? 20, यानी कि कितना? 30 रुपए पर केजी। 30 रुपए पर केजी, 30 रुपए पर केजी। ठीक है, लेकिन अगर इनिशियली बोल दिया कि पहले कितना था, तो पहले 15 और बटा में कितना? 60, 600, 15 चुके 40, यानी कि 40 रुपए पर केजी था पहले, और अब जो है कमी हो गया तो 30 रुपए पर केजी हो गया। तो देखिए एक चीज, यहाँ ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए था प्रति केजी गेहूं का मूल्य क्या था। यहाँ पे अगर था रहता, यानी कि पहले वाला पूछ रहा है। ठीक है, पहले वाला रेट क्या था, यानी कि कितना था? 40। ठीक है, ये क्वेश्चन का यहाँ पे है नहीं, था होना चाहिए था। आंसर इसमें 30 नहीं आया, क्योंकि 40 आएगा, क्योंकि क्या बोल रहा है कि प्रति केजी गेहूं का मूल्य क्या था, मतलब पहले वाला। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि 85% साक्षर दर वाले शहर की जनसंख्या 2500 है। ठीक, देखिए शहर की जनसंख्या कितनी है? 2500 है, जिसमें 85% साक्षर है, यानी कि साक्षर है कितना? साक्षर कितना है? तो साक्षर अगर हम निकालेंगे तो 2500 का कितना प्रतिशत? 85%। तो 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 25 से 25 बचे 125 का 5 हाथ में 12, 25 सटे 200 और 12 212, यानी कि टोटल जो साक्षर लोग हैं वो 2125 है। लेकिन यहाँ पे जो दिया हुआ है पुरुष की जनसंख्या, यानी कि पुरुष कितने हैं इसमें, जो मेल है वो कितने हैं और फीमेल कितने हैं। तो मेल कितने हैं? तो 55%। तो 2500 का 55% कितना हो जाएगा? तो 2500 का 25 गुना 55 हो जाएगा। 25 पचे 125, हाथ में 12, 25 पचे 125 और 12 137, यानी कि 1375 लोग जो है इसमें मेल हैं। 1375 लोग जो है इसमें मेल हैं। तो जो बच गया वो कितना हो गया? 10 में 5 5, 9 में 7 2, 5 4 में 3 1 और 1। ठीक है, ठीक, इतने लोग फीमेल हैं और इतने लोग मेल हैं। ठीक, अब क्या बोल रहा है आगे समझिएगा। उसमें 92 पुरुष में जो 92% साक्षर हैं, तो शहर में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? देखिए जो पुरुष है उसमें साक्षर कितने लोग हैं? इसमें जो साक्षर लोग हैं वो 92%। साक्षर जो है वो 92 है, मतलब जो एजुकेटेड है, एजुकेटेड कितना है? 92% है। 92% यानी कि 1375 का 92%, 92 बटा में 100, तो 25 से कटिए, 25 पचे 125, 12 25 पचे 125, 25 चौके 100, 4 से कटेगा, 4 दूनी के 8 और 4 दिए 12, 23 और 55। ठीक है, इसको गुना कर दीजिए, 55 और 23, तो 5 दिए 15, 5 दिए 15, 5 दिए 15, 5 दूनी 16 1 17, और इधर यानी कि हो कितना गया? 5 12 17 1 18 19 1925, 1925 लोग जो है इसमें साक्षर है। तो बोल रहा है कि महिला लोग साक्षर कितने हैं? तो देखिए महिला साक्षर कितनी है, इसका तो आंकड़ा दिया नहीं है, तो यहां से हम निकालेंगे। 1925 लोग साक्षर हैं, तो 2125 लोग क्या है? वो टोटल साक्षर है। ठीक है, एक मिनट, मिस्टेक हो गया गुना करने में, ये मिस्टेक हो गया गुना करने में, थोड़ा सा रुक जाइएगा। 5 से 5 6 2 1 1265 आएगा इसमें,
1265 जो लोग हैं वो इसमें साक्षर है, ठीक, 1265 इसमें साक्षर हैं। अब बोल क्या रहा है कि 1265 अगर हम 2125 में घटाएंगे तो मेरा महिला लोग का आ जाएगा, ये इसमें मेल और फीमेल दोनों है ना, इसमें अगर 1265 अगर घटाते हैं तो वो कितना जाएगा 0, ठीक है, 12 में 6 गया 6, इधर 20 में 8 यानी कि 860 लोग जो है इसमें साक्षर होंगे। साक्षर कितने होंगे, लड़की लोग में साक्षर कितने होंगे 860। और हमको बोल क्या रहा है कि महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है, तो महिला लोग है कितना 1125, जिसमें 860 लोग साक्षर है, तो साक्षर महिलाओं लोग का साक्षर क्या निकलेगा, तो 860 लोग साक्षर है बटा 1125 में और गुना कर देंगे 100 से, ठीक, तो 25 से कटेगा, 25 चौके 100, 25 25 125 और 25 चौके, ठीक है, 5 से कटेगा 9 बार में और 5 से ये कटेगा 5 5 5 7 35 और 5 दूनी के 10, ठीक है। अब गुना भाग कर दीजिएगा तो आ कितना जाएगा, तो 4 दूनी के 8, ठीक है, 17, 4 दूनी के 7 दूनी के 8 8, हाँ, बटा में 9, 9 से जब आप काटिएगा तो कितना जाएगा, 9 सते 63, 9 सते 63, 3 इधर आएगा, फिर 9 छक्का 9 9 सते 63, ठीक है, 63, उसके बाद फिर 5 इधर गया तो 9 छक्का 54, 4 यानी कि 76.4 बटा में 9, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। ये इस तरीके से बनाना था क्वेश्चन को, समझ में आया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, एक स्कूल में क्या बोल रहा है, एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़के और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है तो कितने बजे छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए 3:2 जो है ना, इसको 300 और 200 बना दीजिए, आपको कैलकुलेशन में आसानी होगा। फिर क्या बोल रहा है कि 20% लड़के, ये जो लड़का है और ये लड़की का आंकड़ा दिया हुआ है, यदि 20% लड़कों और 25% लड़कियों की छात्रवृत्ति मिलती है, देखिए इसमें 20% लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती है और इसमें 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि छात्रवृत्ति नहीं मिलती है उसको निकालना है, तो वो नहीं निकालने के लिए 20 का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा 80, यानी कि 80% को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है लड़कों में, तो 80 300 का 80 कितना हो जाएगा 240, ठीक। और 200 में जो 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो कितने प्रतिशत लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, तो 25 का जस्ट अपोजिट यानी कि 75, तो 25 का 75% कितना हो जाएगा, तो 75 2 10 यानी कि 150 होगा ना जी। अब दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या बोल रहे हैं, छात्रवृत्ति कितने प्रतिशत लड़कियों को, मतलब कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, तो 200 और एक 300 यानी कि 390 लोग को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, कितने में, तो 500 में टोटल छात्र कितने हैं, तो 500 300 200 500 लड़का लड़की मिला के 500 और गुना में 100, ठीक है, ये 0 से 0 खत्म, 5 से काटिएगा तो 5 सते 35, 5 सते 35, ठीक है, और 4 25 40 78% लड़के लड़कियों को क्या मिल रही है, वो छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक, आया बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चीनी का 20% से पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं में 55% पुरुष सदस्य महिलाएं हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि अगर 100 लोग हैं तो उसमें 55 मेल हैं और जो 45 है वो फीमेल है, ठीक। और क्या बोल रहा है, यदि 40% पुरुष शिक्षित हैं और 40% महिलाएं शिक्षित हैं तो पुरुषों की संख्या शिक्षित पुरुषों की संख्या अशिक्षित महिलाओं की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए 40% अशिक्षित हैं, 40% अशिक्षित हैं, जो पुरुष हैं वो 40% अशिक्षित है, तो 60% जो है वो शिक्षित होंगे। 60% शिक्षित होने का मतलब क्या, तो निकाल लीजिए ना, 55 का अगर हम 40 करेंगे यानी कि 22 लोग इसमें क्या है, अशिक्षित है, ठीक है, अशिक्षित अशिक्षित, तो शिक्षित कितने होंगे, शिक्षित कितने होंगे, तो 55 का
इधर 3 यानी कि 33 लोग शिक्षित होंगे। अच्छा, फीमेल में भी जस्ट यही कंडीशन, शिक्षित और इसमें अशिक्षित। तो शिक्षित लोग कितने होंगे? देखिए फीमेल में क्या बोल रहा है कि 40% शिक्षित है, तो 45 का 40%, 45 का 40% का मतलब क्या है? ठीक है, 5 9 45 9 दूनी के 18, 18 लोग क्या है इसमें शिक्षित हैं। तो अशिक्षित कितने लोग हैं? 2, 15 में से 8, 2 घटा के देख लेंगे। लेकिन देखिए क्या बोल रहा है कि शिक्षित पुरुषों की संख्या अशिक्षित महिलाओं की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, तो घटाना तो होगा। तो इधर हो जाएगा आपका 7 और 27 लोग जो लड़की लोग हैं अशिक्षित है। अब बोल क्या रहा है क्वेश्चन को, आइए, शिक्षित पुरुषों की संख्या अशिक्षित महिलाओं की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? कितने प्रतिशत अधिक है शिक्षित पुरुषों की संख्या, ठीक है, अशिक्षित महिलाओं की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? मतलब जो शिक्षित है वो 33 है और अशिक्षित लड़की लोग 27 है। दोनों में अंतर कितना? दोनों में अंतर कितना? 33 और 27 में अंतर कितना? 6 का। और किसमें से बोल रहा है? शिक्षित पुरुषों की संख्या अशिक्षित महिलाओं की संख्या से, अशिक्षित महिलाओं की संख्या यानी कि 27 और गुना में 100। ठीक, इसको काटिएगा तो 3 से कटेगा, 3 9 27, 3 दूनी के 6, यानी कि 200 बटा में 9। अब 200 बटा में 9 है तो इसको देख लीजिए, 9 दूनी के 18, फिर 9 दूनी के 18 2, यानी कि 22.2 बटा में 9, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, आ रहा बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% कमी होने पर सुधीर को 960 रुपए में 6 केजी अधिक चीनी मिलती है। चीनी का प्रति किलो घटा हुआ मूल्य। देखिए बहुत बढ़िया, ये जस्ट हम पहले 2-3 बार बना चुके हैं इस क्वेश्चन को। 20 बटा में क्या करेंगे? 100 करेंगे। 20 बटा में 100 का मतलब क्या? 1 बटा में 5, पहले 5 था अब 4 हो गया। इसका जस्ट 4 बटा में 5 कर देंगे। इसका अंतर कितना? 1। 1 किसके बराबर है? 6 के। 1 जो है वो 6 के बराबर है, तो इधर कितना हो जाएगा? 24 और इधर कितना हो जाएगा? 30। अब बोल क्या रहा है? तो प्रति केजी चीनी का घटा हुआ मूल्य, घटा हुआ मूल्य निकालने के लिए ये 960 लेंगे और बटा में ये क्या देंगे? 3 से, तो कटेगा तो 3 से 3 और 2, यानी कि 32 रुपए पर केजी, 32 रुपए पर केजी, 32 रुपए पर केजी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तरीके से हम क्वेश्चन को जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। एक निर्वाचन क्षेत्र में 60% मतदाता पुरुष है और शेष महिलाएं हैं। देखिए 100 में से 60 लोग पुरुष हैं, मतलब मेल है, और 40 जो क्या है वो फीमेल है। ठीक, 40% निरक्षर हैं और 25% महिला साक्षर है। निरक्षर महिलाओं की तुलना में साक्षर, जस्ट इससे पहले वाला से क्वेश्चन, मतलब 1-2 क्वेश्चन पहले इस टाइप से क्वेश्चन बनाए थे। 40% इसमें एजुकेटेड है, मतलब एजुकेटेड और अनएजुकेटेड कर देते हैं। ठीक है, तो 40% पुरुष निरक्षर है, 40% निरक्षर है, अनएजुकेटेड है, तो कितना हो जाएगा? 60 का 2/5, यानी कि 5 से 12, 12 दूनी के 24, 24 लोग जो है वो निरक्षर हैं, तो साक्षर कितने होंगे? तो 36 लोग होंगे ना जी। हाँ, फिर फीमेल में आइए। फीमेल में भी वही कंडीशन, एजुकेटेड होंगे और कुछ अनएजुकेटेड होंगे, एजुकेटेड और कुछ एजुकेटेड नहीं होंगे। ठीक, तो क्या बोल रहा है? 40 निरक्षर हैं और 25 महिलाएं साक्षर हैं। 25 महिलाएं साक्षर है का मतलब क्या? कि 25 40 का 1/4 यानी कि 10 लोग क्या है इसमें साक्षर हैं, तो 30 लोग क्या होंगे इसमें? अनएजुकेटेड होंगे। अब एक चीज समझिए, निरक्षर महिलाओं की तुलना में, निरक्षर महिलाओं की तुलना में साक्षर पुरुष की संख्या कितनी प्रतिशत अधिक है? बताइए। तो दोनों में अंतर लेंगे पहले 6, और किससे हमको तुलना करना है? कि निरक्षर महिलाओं की तुलना में, निरक्षर महिलाओं की तुलना में, यानी कि बेस में क्या होगा? 30 होगा और गुना में 100। 6 से काटेंगे 5, 5 से क्या रहेंगे? 20, यानी कि 20% लोग मतलब अधिक होंगे। ठीक, आया बात समझ में? तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग अगले मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।